जी हाँ, हौसले में सलाम में आपसे हम बात कर रहे हैं दीपिका की, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके अंदर हौसला और जज्बा हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है, कोई भी उपलब्धि हासिल किया जा सकता है। और ये साबित किया है दीपिका ने। और हौसले के सलाम में हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके अंदर हौसला हो तो पर्वतों का सीना भी चीरा जा सकता है और रेगिस्तान में भी फूल खिलाया जा सकता है। जिस तरीके से कुछ उपलब्धियां हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने विश्व के फलक पर हासिल किया है। तो अब आपको सुनाते हैं कि हमारे सहयोगी राजेश कृष्ण ने किस तरीके से बात की है दीपिका की मां से, समझने की कोशिश की है उस समय को जब संघर्ष का दौर था। दीपिका जब अपने करियर के प्रथमार्ध में कैसे संघर्ष कर रही थी, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ देखा है उस परिवार ने। आज हम दीपिका के घर में हैं। दीपिका जो झारखंड के तीरंदाजी के क्षेत्र में एक ऐसा नाम है जिसने झारखंड का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है। झारखंड को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा हुई है और उस घोषणा के बाद उनके घर में उनकी माताजी हमारे आज साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की खुशी उनको हुई है दीपिका को अवार्ड पाने के बाद। चूंकि इतने सारे अवार्ड दीपिका को मिल चुके हैं, इतने सारे अवार्ड दीपिका को मिल चुके हैं कि उनकी माँ से संभाले जा रहा, इसलिए हम पूछने की कोशिश करेंगे। घर भर दिया है अवार्ड से दीपिका ने, और आप हम देख रहे हैं कि आप भावुक भी हो रही हैं, आपके आंखों में भावना जो है वो झलक रही है। आपकी बेटी ने वो काम किया है, ऐसी बेटी हर कोई चाहता है। क्या आज आप बोलेंगी? मैं तो यही बोलूँगी कि मैं इतना खुश हूँ कि अपने बात को बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। और ये अवार्ड जो पद्मश्री अवार्ड मिलने वाला है वो हम लोग को कभी सोचे भी नहीं थे कि इतना जल्दी कम उम्र में मिलेगा। लेकिन एक तो हम सोच रहे हैं कि भगवान का एक गॉड गिफ्ट है जो कि शुरू से अभी तक मिलते आ रहा। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि सबका आशीर्वाद मिले और इसी तरह से बेटी बढ़ते रहे और अवार्ड मिले। और मैं ये एक संदेश ये देना चाहती हूँ कि जितने भी खिलाड़ी लोग हैं वो भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करें और इस अवार्ड को पाने के लिए मेहनत करें, जो कि हर जगह जो अवार्ड मिलता है वो प्राप्त करें। और ये मैं संदेश देना चाहती हूँ, अच्छे से लगन से खेलें, जो कि हर कोई माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें। और बच्चे के थ्रू जो माँ बाप की जानकारी मिलती है और खुशी जो बच्चों के थ्रू मिलती है वो माँ बाप लोग से सहन नहीं हो पाता और उनके आंखों में आंसू झलक आती है। आपके आंखों में ये खुशी के आंसू आ जाए हैं। इस आंसू के लिए लाखों करोड़ों माँ जो होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो तरसते हैं। कैसा भावना आप अपने को क्या धन्य मानती हैं? किस तरह से? मैं तो इतना धन्य मानती हूँ कि मुझे तो आंख में आंसू ही आ जाता है। कोई भी इस तरह से, जिस तरह से कि पहले मैं भेजी थी और जैसा थी और उस समय और अभी में बहुत अंतर आता। मैं उस बात को लेकर याद करती हूँ तो मुझे मतलब डायरेक्ट आंसू आने लगता और मुझे थमाता नहीं है कि मैं क्या करूं और क्या बोलूं। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूं और मैं चाहती हूं कि जो मेरी छोटी बेटी है वो भी उसके कदम पर चले और वो भी मतलब अच्छा करे ताकि और मैं खुश रहूं। क्या याद करती है आखिर? क्या आपको ऐसा चीज याद आता है? मैं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके आंखों को देख रहा हूँ और इस आंखों में जो भाव है, इस भाव को व्याख्या ना आपके शब्द कर पा रहे हैं ना मैं समझ पा रहा हूँ। आखिर क्या ऐसा बात है जो आपको आपके आंख से अनवरत इस आंसू को लाने पे विवश करता है? एक समय ऐसा था कि जो कि बच्ची को हम जो डिमांड करती थी पूरा नहीं कर पाते थे। आज जो है कि बच्ची मेरे को ही खुद पूरा सब कर रही है, तो ये सब सोचते हैं तो आंख में आंसू आ जाता है। एक प्रकृति का उलटफेर, एक प्रकृति का जो रहस्यात्मक चाल है, ये चाल आपके साथ आपके जीवन में तो सिद्ध हो गया कि जो उसने मांगा शायद आप उस समय नहीं कर पाए, लेकिन आज वो इतना भर दी कि आप संभाल नहीं पा रहे। क्या उसके अवार्ड को संभाल पाते हैं? भगवान दिए हैं तो संभालना ही होगा। और मैं चाहती हूँ भगवान से या माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह से बच्ची बढ़ते रहे ताकि ये आंसू सबको देखे। दीपिका की माँ खुश है और अपनी खुशी को वो पूरे समाज के साथ बांट रही हैं और इनकी इच्छा है कि राज्य का प्रत्येक खिलाड़ी और प्रत्येक लड़की
हौसले और जज्बे को रखे, अपने माता पिता से प्रेम करे और संघर्ष में आगे बढ़ते रहे। निश्चित ही उन्हें भी सफलता मिलेगी, उन्हें भी मुकाम मिलेगा दीपिका की तरह, और उनकी माँ भी खुश होंगी दीपिका की माँ की तरह। सहयोगी ओम प्रकाश के साथ राजेश कृष्ण, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो देखा आपने किस तरीके से दीपिका की मां कितनी खुश है। हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है, उनसे भी रूबरू कराएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जब कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं दीपिका के जिजीविषा ने, उसके परिवार ने उसे प्रेरित किया, परवरिश दिया, और जिस तरीके से आज की तारीख में दीपिका ने किया। और सबसे बड़ी बात एक स्टूडेंट के लिए, एक खिलाड़ी के लिए होता है कि उसे एक अच्छा गुरु मिल जाए, उसे सही मार्गदर्शन मिल जाए, जो मार्गदर्शन मीरा मुंडा जी ने दिया। और तब जाकर दीपिका का जो आज की तारीख में जो उपलब्धि है, आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दीपिका के जीत के डंके बज रहे हैं। तो आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या कुछ उपलब्धियां दीपिका ने हासिल किया है अपने खेल के बदौलत। तो झारखंड की विश्व की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी को मिला पद्म श्री सम्मान। विश्व महिला तीरंदाजी में दीपिका किसी धूमकेतु की तरह चमकी है। 13 जून 1994 को रांची में जन्मी दीपिका ने तीरंदाजी के मैदान में बहुत कम उम्र में ही बढ़ाया है भारत का मान। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 में नई दिल्ली में व्यक्तिगत रिकर्व जो है स्वर्ण प्राप्त किया था। कॉमनवेल्थ गेम 2010 में ही टीम को दिलाया था रिकर्व स्वर्ण। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2011 में टोरिनो महिला टीम रजत और 2015 कोपेनहेगन में महिला टीम को दिलाया रजत। वर्ल्ड कप 2011 में इस्तांबुल में व्यक्तिगत रजत पदक और 2012 में टोक्यो में भी जीता व्यक्तिगत रजत, और 2013 में संघाई में भी हासिल किया व्यक्तिगत रजत पदक। 2010 ग्वांगझू एशियन गेम्स में रिकर्व टीम के लिए जीता कांस्य पदक। वर्ष 2005 में दीपिका को झारखंड के खरसावां स्थित अर्जुन मुंडा तीरंदाजी एकेडमी के लिए चुना गया था। एक साल बाद ही दीपिका का जमशेदपुर स्थित टाटा तीरंदाजी एकेडमी के लिए हुआ था चयन। तो आपने देखा दीपिका की उपलब्धियां जो है कोई मामूली उपलब्धियां नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या करना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर एक खिलाड़ी इस लेवल पर पहुंचता है। और न सिर्फ उसका ही मान बढ़ता है, उसके परिवार वालों का मान बढ़ता है, बल्कि तिरंगे झंडे का जो डंका है पूरे विश्व में बजता है, एक बड़ी पहचान मिलती है देश को। तो हमारे साथ खास मेहमान मीरा मुंडा बनी हुई हैं, और 2 मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं जो दीपिका के माता पिता हैं, शिव नारायण महतो जी हैं और गीता देवी जी हैं। आप दोनों का भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में। गीता जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभी एक रिपोर्ट आपकी आई, हमारे सहयोगी ने जिस तरीके से दिखाया, खुशी के इस अवसर पर आपके आंसू छलक पड़े। आज की तारीख में आपकी बेटी को इतना बड़ा सम्मान मिला है, अर्जुन पुरस्कार के बाद पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस उपलब्धि के बारे में? मैं तो इतने जानती हूँ कि मुझे इतना पता नहीं था कि इसको इतनी कम उम्र में इसको पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा, लेकिन ये तो श्रेय हम भगवान को ही देंगे कि जो कि उसका इस उपलब्धि से उसको पद्मश्री पुरस्कार मिल रहा है जी। इसलिए शिवनारायण जी, बहुत शिद्दत से आप लोगों ने परवरिश की, एक मुकाम दिया, और आज की तारीख में बेटी पूरे विश्व में अपना नाम, देश का नाम ऊंचा कर रही है। किन संघर्षों से गुजरना पड़ा आप लोगों को? शुरू में तो हम लोग सोचते थे ये नहीं होगा, जी। लेकिन आज जिसके बदौलत वहाँ पहुंची है, ये आज हमारे सामने मौजूद है मीरा मुंडा जी। इन्हीं के आज जितना भी मुकाम पहुंचे हैं इन्हीं के बदौलत पहुंचे जी। मैं चाहता हूं कि कुछ उन पलों को भी याद करें जब आपकी बेटी, चूंकि ये जग जाहिर है जिस तरीके से आज की तारीख में देश में जो खिलाड़ियों की स्थिति है, आर्थिक अभाव में खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत क्षमता है, बहुत कुछ करने का जज्बा होता है, लेकिन आर्थिक मदद के बिना खिलाड़ियों का करियर नहीं बन पाता, देश के फलक पर कुछ कर नहीं पाते। यहां पर किस तरह की आर्थिक परेशानियां हुई? क्योंकि तीरंदाजी कोई साधारण खेल तो है नहीं, इसमें भी महंगे जो है इक्विपमेंट्स की जरूरत होते हैं। कैसे पूरा किया आपने उस डिमांड को? ये डिमांड तो बहुत मुश्किल था जी, लेकिन टाटा अकादमी आई तो वहाँ पर उसको मिला, और अर्जुन मुंडा भी सहयोग किए जी, और मीरा मुंडा भी सहयोग किए, और हम लोग भी कुछ सहयोग करके उसको आगे बढ़ाए। जी। गीता जी, एक बेटी का बहुत गहरा रिश्ता होता है माँ से, सारे दुख दर्द को आपने समझा है।
कल के तारीख में भी आपके आंसू निकले थे, कहीं ना कहीं वो आंसू एक तरह से संदेश था, एक क्वेश्चन मार्क था सरकार की पॉलिसी पर, क्योंकि एक तरफ सरकार दूसरे खेलों में ग्लैमर के लिए करोड़ों अरबों रुपए लुटाती है, दूसरी ओर आपकी बेटी ने इतना बड़ा सम्मान हासिल किया, विश्व के फलक पर अपना नाम दर्ज करवाया, अब आपके खुशी के आंसू निकले हैं, पद्मश्री मिला है। मैं चाहता हूं कि कुछ वैसे संस्मरण जो आपको याद हो कि आपको लगा था कि आपकी बेटी बहुत कुछ बड़ा करने वाली है, इसके अंदर वो जज्बा है जो औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। कुछ वैसी बातें याद है आपको? वैसा तो याद ये है कि जब वो 3 साल का थी जी और मैंने खूंटी में पूर्णिमा का मेला लगता है जी शिव भगवान के पास में, तो मैं वहाँ गई थी और बच्ची को भी ले गए, दोनों हम लोग माता पिता थे और बच्ची भी थी। तो उस समय वापस जब पूजा करके लौट रहे थे तो उस समय में एक छोटा सा मिट्टी का घर था, उस घर को उठाई और वही बोली कि ये हेलीकॉप्टर है। तो हमने बोले कि नहीं, ये मिट्टी का घर है बेटा, इसको क्या करोगी? तो नहीं, ये हेलीकॉप्टर है मम्मी, देखो सही से। वो छोटी सी बच्ची बोल रही है कि हेलीकॉप्टर है, और उसको बार बार मैं उसको बोल रही हूँ कि नहीं ये मिट्टी का घर है। तो बोला नहीं हेलीकॉप्टर हम की लेगी? तो बोली हाँ लेंगे। तो उस लेने के बाद में ढक्कन को उठाई है, बोलती है देखो इसमें हेलीकॉप्टर है, और उसको बार बार उसको हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, लेकिन उसको हम बार बार उसी चीज को बोल रहे हैं कि नहीं मिट्टी का घर है। तो हम बोली क्या करोगी लेके? तो एक ही शब्द में हमको बोली कि इस घर को लेकर के पहले पापा को बैठाएंगे इसमें, उसके बाद में बीच में मैं बैठूंगी, उसके बाद मम्मी को बैठाऊंगा, सुई दबा चले जाऊंगा। तो ये पल मुझे उस दिन को याद आता है जबकि यूएसए जा रही थी फर्स्ट बार में खरसवां से, और सुमन सर ले जा रहे थे, तब उस समय हमको याद आया कि वो आज जो हेलीकॉप्टर, वो घर जो छोटा सा है, आज बड़े हेलीकॉप्टर के रूप में वो जा रही है जी। तो वो चीज मुझे अभी भी यानी याद कि है। संदेश एक छिपा हुआ था, कहीं ना कहीं वो एक इशारा था कि बहुत कुछ होने वाला है आने वाले समय में। लेकिन ये नहीं याद था कि आज मेरी बेटी यहाँ जाएगी। जब वो पल मतलब हेलीकॉप्टर प्लेन वाली बात हुई, और उस समय थोड़ा सा समस्या ये आया था कि वो पैसा का डिमांड की थी हमसे कि मुझे इतना पैसा चाहिए, 10,000 या 20,000 कुछ ऐसा ही चाहिए। तो उसमें 5-6 गो बच्चे लोग ऐसे जा रहे थे, तो उसमें हम लोग का समस्या था पैसा का, और मात्र हम लोग का पेमेंट मिलता था 2,000 का समथिंग में ऐसा। तो एक सुमन सर बोले कि आपके यहाँ जो राजा है जो आपको मदद करेंगे, तो उनसे भी प्रयास किए, तो उनका प्रयास तो काम नहीं आया। पर फिर सुमन सर हम बोले कि ऐसे आप लोग काहे इतना प्रयास कर रहे हैं, आप सर के पास जाइए, अर्जुन मुंडा के सर के पास में, वो जरूर आपको मदद करेंगे। तो फिर वहाँ गए थे तो सर को बोले, तो उन्होंने जो भी बच्चे गए थे उनको सर मदद किए। चलिए मीरा जी, बड़ी उपलब्धि है ये, बहुत ही सौभाग्य होता है जब कोई ऐसा निर्माण हो जाए जो पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ दे, और ये निर्माण कहीं ना कहीं आपके पास से ही निकलकर वहां तक पहुंचा है। इस उपलब्धि के बारे में आप बताइए, कैसा लग रहा है आपको, क्या लगता है आपको कि झारखंड के संदर्भ में जितनी प्रतिभाएं यहाँ पर हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए, और किस तरीके से मौका मिलना चाहिए कि वो भी दीपिका की तरह नाम रोशन करें, क्योंकि दीपिका ने भी बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों से निकलकर इस मुकाम को हासिल किया है। देखिए, झारखंड में खेल के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। सबसे पहले तो हमने जो ट्रेडिशनल तीरंदाजी को चुना हमने, क्योंकि ये जमाने से तीरंदाजी हमारे जो इस झारखंड क्षेत्र परंपरा में भी जुड़ी हुई है। तो इसको देखते हुए मुंडा जी ने पहले 2004 में जो इसकी स्थापना की है हम लोगों ने, और कई उसमें से सब जो नीचे तबके के बच्चे, गरीब तबके के बच्चे, उन्हीं लोगों को मैंने सिलेक्ट किया था। और आज सभी बच्चे जो सरायकेला खरसवां जिला तीरंदाजी संघ में हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और सबसे पहले 2005 में पल्टन हसदा यूएसए में सब जूनियर कैडेट का जो विश्व चैंपियन वाला में वो जीत हासिल किए थे, वो 2005 में किए, और दीपिका ने भी 2005 में हमारे यहाँ ज्वाइन किए। और उसके बाद लगातार माने खेल में बच्चे अच्छे करते रहे, और दीपिका को हमने ही जो रिकव धनुष जो होता है उसको हम ही लोग ने, साहब ने, माने मुंडा जी ने भी उसको हाथ में दिए थे, और वहीं से उसका शुरू हुआ करियर का उड़ान एक तरह से देखा जाए तो खरसावां में जो हमारे जो गांव है एकदम वहाँ मैदान है छोटा सा, वहाँ से शुरू की, और एक हमारा घर है जो पुराना, उसमें रहना होता था। और ये जो अभी जिला तीरंदाजी वाला जो हॉस्टल वगैरह बना, ये बाद में बना,
तो वहीं से उन्होंने शुरू किया और कड़ी मेहनत के साथ। और वहाँ अभी भी जो हॉस्टल है दुगनी में, वहाँ 30-35 बच्चे रहते हैं। जी। और जो गांव में हमारा है वहाँ 200-300 बच्चे जो रहते हैं, करीब करीब 70-80 बच्चे रहते हैं जो जी। एक सामुदायिक भवन मिला के। और मेरे जो पुराने घर हैं जी। उसमें बच्चियाँ रहती हैं। और हमारे तरफ से कुछ मदद होती है और कुछ अपने तरफ से भी इधर उधर से मिलके चल जाता है। सुबह में जैसे चना फुला के जी। नाश्ता देना, गुड़ चना, ये सब चीज़ का हम लोग ये करते हैं। और बच्चे वहाँ से कई तैयार हुए और तैयार होने के बाद या तो रेलवे में देखिए या आर्मी में जी। या CCL एक तरह से तिरुपुरु देखा में जाए तो select करियर होके जाएगा। ओरिएंटेड ये जो तीरंदाजी जी, है जी। उसने या उन्हें टाटा एक में। मुकाम दिया। जी जी। जी चलिए लेंगे फिर से एक छोटा सा ब्रेक से लौटेंगे तो हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। 3 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जानने की कोशिश रहेगी कि जो जज्बा दीपिका ने दिखाया है उस जज्बे से क्या कुछ प्रेरणा आज के युवाओं को मिल सकता है। लेंगे फिर से एक छोटा सा ब्रेक।